हेलो। आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और हम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें हम लोग देखते हैं कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप में हम लोग देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, सो पहले तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते क्या हैं। पहले हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कार्ल लैंडस्टेनर ने इन्वेंट किया था। उसके बाद लेविस एंड एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम, दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये लेस इम्पॉर्टेंट है। पर अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो और भी बहुत सारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप और ऑल सब, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको कुछ देखना चाहिए तो वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्यों करना चाहिए या कौन सा भी ब्लड ग्रुपिंग क्यों करना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट फॉर ट्रांसफ्यूजन। अगर हमें किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और हमें उसका ग्रुप ही नहीं पता, सपोज ए पर्सन को बी को ब्लड देना है या फिर बी को ए का ब्लड ग्रुप लेना है या फिर बी को ब्लड की नीड है, वो किससे लें, तो ब्लड ग्रुप पता होने के बाद ही हम किसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो डोनेट करने के बाद उसका ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप उसने डोनेट किया है, कौन से ब्लड ग्रुप को वो चलता है, ये सब चीज़ें हमको ट्रांसफ्यूजन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नीडेड है। ब्लड डोनेशन, जब हमको डोनेट करना होता है, किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करना है बट उसको पता ही नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर हमने उसको डोनेट करने के बाद भी हमने देखा नहीं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो हम उस डोनेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनेशन के लिए हम लोग ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं। उसके बाद रेयर ब्लड ग्रुप्स, किसी पर्सन को इमरजेंसी में अगर उसका रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि स्पेसिफिकली जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, ओके, ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत रेयरली मिलते हैं, तो ऐसे पर्सन अगर जिसका है तो वो रेगुलर डोनेट कर सकता है, वो डोनेट करके रख सकता है, जो इन फ्यूचर उसको ही ज़रूरत हो तो वो खुद भी ले सकता है, या फिर अदर जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं जिनको नीड है ऑन टाइम उनको हम लोग दे सकते हैं। तो ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टू सॉर्ट आउट मेडिको लीगल केसेस, ऐसे कुछ मेडिको लीगल केसेस में उस ब्लड ग्रुपिंग और उसको जानना ज़रूरी होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी यानी क्या कि अगर उसमें भी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है आरएच, यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ आरएच फैक्टर, तो ये प्रेजेंट है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये देखना कि उसमें भी आरएच इनकम्पेटेबिलिटी होके रिएक्शन फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए भी हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा ट्रांसफ्यूजन के लिए, डोनेशन के लिए, रेयर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए और मेडिको लीगल केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखने के लिए हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जो मोस्ट एक्सेप्टेबल ब्लड ग्रुपिंग है वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने सबसे पहले ढूंढा या किसने उसको क्लासिफाई किया, तो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने इन्वेंट किया, तो वो है कार्ल लैंडस्टेनर, वो थे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। ओके, सो एंड उन्होंने ये किस बेसिस पर डिवाइड किया, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। उस ब्लड एबीओ जो ये जो रहेगा आरबीसी रहेगा उसके ऊपर कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी वो कैरी कर रहा है, ओके, उस बेसिस पे वो ब्लड को हम लोग ग्रुप करते हैं। उसके बाद आरएच फैक्टर, अगर वो आरएच रेसस फैक्टर उस पर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, एक्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को। ओके, ए ब्लड ग्रुप को हम लेंगे अगर फॉर एग्जांपल, तो सॉरी ए ब्लड ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में कौन से प्रेजेंट है एंड एंटीजन कौन से प्रेजेंट है। तो इस ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी और ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन। अब एंटीजन होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी बोथ आर प्रोटीन्स। तो ये एंटीजन स्पेसिफाई करता है कि वो किस ब्लड ग्रुप का है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है अगर किसी ब्लड ग्रुप में, तो वो डिनोट करता है कि वो ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है।
तो ऐसे इसमें हमको कभी भी पता होना चाहिए कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर समझ लो ए ब्लड ग्रुप है और उसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी भी अगर हम लोग बोलेंगे कि ए है, तो वो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे, झगड़ा करके मीन्स वो एक रिएक्ट करेंगे और आरबीसी को रप्चर कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कभी भी सिमिलर एंटीजन के साथ सिमिलर एंटीबॉडी नहीं चाहिए। अब हम ए ब्लड ग्रुप को अगर देखें तो इसके पास क्या है, ए एंटीजन है। ओके, बट उसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी है। ओके, अगर ए एंटीजन को एंटीबॉडी बी है तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे। एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन पे अटैक नहीं करेगी और वो ब्लड नॉर्मल रहेगा। वैसे ही हम ब्लड ग्रुप बी को देखेंगे तो उनके पास एंटीजन बी एंटीजन है, जिसके कारण उसका आइडेंटिफिकेशन हम बी ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं। पर एंटीबॉडी जो है वो ए है, जो कि सिमिलर नहीं है, तो ए और बी क्रॉस नहीं होंगे, एंटीबॉडी ए उस पर एक्ट नहीं करेगी। ब्लड ग्रुप ए बी, अब ए बी के पास जो एंटीजन है वो दोनों भी है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अब हम इसमें से कोई भी एक एंटीबॉडी दे दे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए ए बी के पास नो एंटीबॉडी, यानी इसके पास कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण वो किसी के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाएगा। हमको मेन देखना है कि जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी उसके सिमिलर एंटीजन वाला ब्लड हम उसको ना दिया जाए। ओके, तो वो एंटीबॉडी उस पर एक्ट कर सकती है, बट इसके पास ए बी के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, सॉरी कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो किसी पे कुछ रिएक्शन नहीं फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसका खुद का कोई आइडेंटिफिकेशन एंटीजन है नहीं, तो पर उसके पास एंटीबॉडी दोनों है। इसका मतलब क्या है कि इसका खुद का एंटीजन ना होने के कारण हम किसी को भी दे दें, पर ये किसी का एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पास इसको बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इसके पास प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमने उसको चार इसमें डिवाइड किया, ए बी एंड ओ में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे हम लैंडस्टेनर लॉ जो है, कार्ल लैंडस्टेनर, उन्होंने जो ग्रुपिंग किया है, उस ग्रुपिंग में क्या क्या ये होने चाहिए, उनका जो लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रुप के लिए होने चाहिए। अगर एंटीजन पर्टिकुलर टू ब्लड ग्रुप, अपोजिट एंटीबॉडी शुड बी प्रेजेंट, यानी क्या, अगर ए एंटीजन है तो अपोजिट एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। मीन्स क्या कि ए एंटीजन के पास बी एंटीबॉडी होनी चाहिए, सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ये पहला उसका लॉ बोल रहा है। उसके बाद पर्टिकुलर एंटीजन एब्सेंट, देन दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी शुड बी प्रेजेंट। मैंने क्या, अगर समझ लो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, बट उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। मीन्स ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो यानी क्या कि सेकंड बोल रहा है कि अगर जो एंटीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं है पर उसका एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट ऑलवेज होना चाहिए। तीसरा है कि आरएच फैक्टर एक्सेप्शन। आरएच फैक्टर का एक्सेप्शन यानी क्या है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के अदर भी उसके पास एक आरएच एंटीजन होता है, और ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट रह सकता है या इधर प्रेजेंट नहीं भी रह सकता है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोलेंगे, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप को हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं कि वो ग्रुप्स को एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो पहला हम देखेंगे, अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है तो उसके पास एंटीजन कौन सा रहेगा, आरबीसी के पास ए ही रहेगा। ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको जो ब्लड ग्रुप है सिमिलर एंटीजन रहेगा, बट उसके अपोजिट एंटीबॉडी रहेगी। तो हमने ए ब्लड ग्रुप देखा जिसके पास ए एंटीजन था बट एंटीबॉडी अपोजिट था, तो क्या एंटीबॉडी हुआ बी। अब उसको ट्रांसफ्यूजन किसको दे सकते हैं और किससे वो ले सकता है। ओके, तो ए किसको दे सकता है, खुद ए को दे सकता है, और किससे ले सकता है, ए बी से ले सकता है। अब ए बी जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है, ए बी के पास क्या नहीं है,
हमने जैसे पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी जब हम किसी को भी देंगे तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो ये इसकी एंटीबॉडी किसी और ब्लड पे एक्ट नहीं करेगी। सो जो रेसिपिएंट है जो रेसिपिएंट है उसके एंटीबॉडी नहीं चाहिए, डोनर का नहीं एंटीबॉडी देखा जाएगा, एंटीबॉडी किसका देखा जाएगा, रेसिपिएंट का। तो हम किसको दे रहे हैं यहाँ पे, आइदर ए को दे सकता है, कोई इशू नहीं, ए बी को अगर हम देना चाहे, अगर ए बी को हम देना चाहे तो ए बी के पास नो एंटीबॉडी, ओके, इसके पास अगर एंटीबॉडी है ही नहीं तो वो कौन सा भी ब्लड उसको दे दो तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए एंटीबॉडी है ही नहीं। ओके, समझ आया। तो वो किससे ले सकता है, अभी ए हम किससे ले सकता है वो अगर देखेंगे तो ए जो है वो ए से ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो मैच कर रही है, बट एंटीजन एंटीबॉडी खुद सिमिलर नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर ए हम ए को दे दें तो इसका एंटीजन ए है, इसका भी एंटीजन ए है, इसका एंटीबॉडी बी है, इसका भी एंटीबॉडी बी है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के सिमिलर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रेसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है, मीन्स ए जो ले रहा है उसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कोई उस पर एक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो डिफरेंट है। ओके, फिर ओ का भी उसको ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि ओ के पास क्या नहीं है, हमने ऑलरेडी देखा है, इधर देखिए, ओ के पास एंटीबॉडी ही नहीं, सॉरी एंटीजन ही नहीं है, मीन्स क्या, रेसिपिएंट तो ए है, रेसिपिएंट के पास क्या है, बी एंटीबॉडी है, बट अगर ओ के पास लड़ने के लिए एंटीजन ही नहीं है, इसका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो ये बी किसके साथ लड़ेगा, किसी के साथ लड़ नहीं पाएगा। सो ओ और ए हम उसको दे सकते हैं। सिमिलर हर ब्लड ग्रुप का ऐसे ही होता है, वो उसका पर्सनल खुद और उसके साथ ए बी को यूनिवर्सल ये है एक्सेप्टर है, तो ए बी और ओ हम सबको उसको दे सकते हैं। ओके, ए बी को हम सभी ब्लड ग्रुप उसको दे सकते हैं, और ओ यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास एंटीजन खुद का है ही नहीं, तो वो कोई भी ब्लड ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी है वो उसके लड़ नहीं पाएगा क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। ओके, और ए बी सबका एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई लड़ने के लिए है ही नहीं, तो कोई भी आओ एक्सेप्टेड है। ओ जो है उसके पास एंटीजन नहीं है, तो वो किसको भी दो इसके अगेंस्ट कोई लड़ नहीं पाएगा, समझ गए। इसलिए हम लोग ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ये एक्सेप्टर और डोनर का कंसेप्ट तो ठीक है, बट अब क्या हम देखेंगे कि इसमें भी RH का फैक्टर क्या है। ओके, अब हम RH फैक्टर का क्या बोलेंगे, समझ लो जो ए ब्लड ग्रुप है, अब ए को हम ए दे सकते हैं, बट जिस ए के पास RH फैक्टर है, RH एंटीजन है, ये एडिशनल एंटीजन हो गया RH, अगर ये RH एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, इसके पास नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया। अब हमको देखना है कि डोनर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। अगर जो RH पॉजिटिव है हम उसको रेसिपिएंट बना दे, मीन्स ये एक्सेप्टर हो गया, और निगेटिव जो है वो क्या हो गया, डोनर हो गया, यानी ये देने वाला हो गया। ओके, देने वाले के पास एंटीजन है ही नहीं, अब्सेंट है, यानी इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब्सेंट है तो ये इसको अगर हम ए पॉजिटिव को दे दें, ओके, ए तो कोई इशू नहीं है, पर इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो इसके एंटीजन नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर हम ए निगेटिव को रेसिपिएंट बना दे, एक्सेप्टर बना दे, ओके, तो उससे क्या होगा, अब ए निगेटिव को हम अगर ए पॉजिटिव देते हैं, यानी एक एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीजन एडिशनली दे रहे हैं ए निगेटिव को, तो ये जो एडिशनल एंटीजन है जो निगेटिव के पास है ही नहीं, तो ऐसे टाइप ऑफ एंटीजन के अगेंस्ट ए निगेटिव की जो इम्यूनिटी है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और ये जो एंटीबॉडी बनाएगी वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पे जो पॉजिटिव एंटीजन है, RH एंटीजन है, उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसके RBC को रप्चर कर देंगे, क्योंकि एंटीजन तो RBC पे प्रेजेंट है, तो उस RBC पे एक्शन होगी
और आरबीसी लाइसिस हो जाएगा, तो ये RH इनकम्पेटेबिलिटी हो गई। ओके, सो हमने ये हम लोग और कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे, बस हमको देखना है कि वो फैक्टर्स क्या है। अब हमको देखना है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ए अगर फादर और मदर का हम कंपैरिजन करते हैं, अगर आपने मेंडल्स लॉ देखा होगा, उसमें जेनेटिक चेकर बोर्ड देखा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर ए पर ब्लड ग्रुप वाला फादर है और ए ब्लड ग्रुप वाली मदर है, ओके, तो ऐसे इसमें अगर दोनों को क्रॉस करा जाए तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ही होगा। ए का बी के साथ कराया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ए का अगर ओ के साथ कराया जाएगा तो ए या ओ होगा। बी का अगर ए के साथ कराया जाएगा तो ए या बी ए बी हो सकता है ना। ये ऐसे ही हम सिमिलर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं। और कौन सा ब्लड टाइप उसका, अगर ए और ए के साथ रहेगा तो ए रहेगा, ए ओ के साथ रहेगा तो ए रहेगा। ओ का अपना कुछ पर्सनल होता नहीं है, तो वो जिसके भी साथ रहेगा वो अपना आइडेंटिटी नहीं देगा, सिर्फ ओ के साथ ओ रहेगा तो ही वो ओ बनाएगा। तो ए और बी अगर मदर फादर का है तो ए बी बनेगा, बी और बी है तो वो बी ही बनेगा, बी और ओ है तो ओ इज नॉट डोमिनेंट तो बी ही बनेगा, ओ और ओ है तो ही ओ बनेगा। ओके, सो ऐसे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो हम लोग उसके एंटीजन एंटीबॉडीज के बेसिस पे होते हैं। तो मदर फादर से अगर इनहेरिटेंस हमको देखना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो हम लोग ऐसे इनहेरिटेंस उसका दे सकते हैं, बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल RH फैक्टर का, जो हमने अभी थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था। RH फैक्टर होता क्या है, रेसस फैक्टर हम जिसको बोलते हैं। RH फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था रेसस मंकी में था, अफ्रीकन मंकी रेसस मंकी में फर्स्ट टाइम वो आइडेंटिफाई हुआ था। इसके कारण ये स्पेसिफिक एंटीजन है कि समझ लो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है या फिर ओ ब्लड ग्रुप है। अगर ए के पास प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव हो गया, अब्सेंट है तो ए निगेटिव हो गया। बी के पास प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव हो गया, अब्सेंट है तो बी निगेटिव हो गया। ए बी के पास प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी के पास प्रेजेंट नहीं है तो ए बी निगेटिव हो गया। ओ के पास प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव हो गया, ओ के पास एब्सेंट है तो ओ निगेटिव हो गया। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं ये एंटीजन का प्रेजेंस है मीन्स पॉजिटिव, और एंटीजन अगर एब्सेंट है तो निगेटिव। समझ गए? तो इससे होता क्या है, अगर पॉजिटिव वाले को अगर हम पॉजिटिव दे दे मीन्स एंटीजन प्रेजेंट है, उसको फिर से एंटीजन वाला दे दे, नो प्रॉब्लम, एंटीजन एंटीजन सिमिलर हो जाएंगे, नो एक्शन। पॉजिटिव वाले को हम निगेटिव दे दे, इसके पास एंटीजन ही नहीं है, एब्सेंट है, तो जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव क्या एक्शन लेगा, कोई नहीं। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हम निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन नहीं है, ऑलरेडी एब्सेंट है, ओके, तो हम उसको पॉजिटिव देने लग गए, यानी ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन जब निगेटिव वाले के पास जाएगा, ये तो निगेटिव वाले ने एंटीजन कभी देखा ही नहीं पॉजिटिव जो RH एंटीजन, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट निगेटिव ब्लड ग्रुप में क्या हो जाता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। और ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी उसके कारण क्या होगा, उस RBC पे जो एंटीजन RH एंटीजन अटैच है, समझ लीजिए RBC है, उस पे जो एंटीजन अटैच है, उस एंटीजन के अगेंस्ट वो एक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, RBC को रप्चर कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम RH इनकम्पेटेबिलिटी, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव कंपैटिबल नहीं रहेंगे, ओके। सो पॉजिटिव पॉजिटिव कंपैटिबल, पॉजिटिव अगर रेसिपिएंट है उसको निगेटिव दो तो भी कंपैटिबल है, निगेटिव को निगेटिव दो इट इज कंपैटिबल, बट निगेटिव को पॉजिटिव नहीं दे सकते, जिसके पास जो प्रेजेंट नहीं है उसको आप एडिशनली दोगे, तो जो एडिशनल आप RH उसको दे रहे हो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वो एक्शन एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगे। तो सो निगेटिव ब्लड ग्रुप विल नॉट एक्सेप्ट द पॉजिटिव बट पॉजिटिव विल एक्सेप्ट द निगेटिव, ओके। सो ये होता है RH फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि अदर ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं। लेविस ब्लड ग्रुप, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे ही MNS ब्लड ग्रुप है वो भी सिमिलर है। अब इसको डिटेल में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं पूछा जाएगा, बस हम नाम देखते हैं। और भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप्स बहुत सारे हैं। सो बेसिकली हमको ये देखना था कि बस नाम क्या है उनके, और मेन जो हमका हमारा आज का फोकस था वो था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। अब इनकी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में इनकम्पैटिबिलिटी का जो हम देखेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी जो रहेगी वो हम देखेंगे किस बेसिस पे,
कि ए के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है या बी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, उस बेसिस पे एंटीजन की और एंटीबॉडी की कंपैटिबिलिटी और इसके पॉजिटिव निगेटिव मीन्स RH फैक्टर के बेसिस पे कंपैटिबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी, ये जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। ओके, थैंक यू।